हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनको नहीं पता, जो मेरे चैनल पे नए हैं, सो मेरा नाम आन्या है एंड मैं स्टडी व्लॉग्स और स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती हूँ। एंड ये जो है ये वीडियो, ये मेरे चैनल का सबसे पहला स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा ये वीडियो। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है एंड ये जो है ये मेरी मदर ने मुझे बताई थी। सो इस कहानी में हमारे पास तीन हमारे मेन करेक्टर्स हैं। एक रिया, एक स्नेहा और एक रिया की मदर। तीन करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। और जो स्नेहा है, स्नेहा हमारी मेन करेक्टर है इस कहानी की। क्या होता है, अगर मैं आपको स्नेहा का बैकग्राउंड बताऊं, जो स्नेहा होती है, स्नेहा एक अकेडमिकली बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होती है। स्नेहा वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो हमेशा टॉप करती थी क्लास में एंड उसका एक सपना होता है डॉक्टर बनने का हमेशा से। सबको लगता है कि वो एक ना एक दिन डॉक्टर बनेगी ज़रूर, एक अच्छी डॉक्टर बनेगी एंड वो सबकी सेवा करेगी एंड उसका ये सपना था डॉक्टर बनने का। एक टाइम क्या होता है, ये जो स्नेहा एंड रिया है ये सेम क्लास में पढ़ते थे, ये 12th क्लास में पढ़ते थे एंड ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। बट अब क्या होता है, मोहल्ले में जो स्नेहा है, स्नेहा की हमेशा तारीफ़ की जाती थी एंड जो रिया थी, रिया थोड़ी जो पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी रिया, ठीक है। एंड जो स्नेहा थी वो तो स्मार्ट थी। जो रिया की मदर थी वो स्नेहा से बहुत ज़्यादा जलन करती थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी स्नेहा से। एंड जब भी स्नेहा उनके घर पे आती थी वो बिल्कुल मतलब उससे अच्छे से बात नहीं करती थी स्नेहा से एंड स्नेहा का मजाक उड़ाती रहती थी। सो अब क्या होता है, अब जो स्नेहा होती है, स्नेहा अब उसकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है। 12th में वो टॉप करती है, उसको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। अब जब उसका डॉक्टर का पेपर आ रहा होता है उस टाइम पे, तो अभी तो हम नीट बोलते हैं डॉक्टर के एग्ज़ाम को, उस टाइम पे हम AIMPT बोलते थे। ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी है। उस टाइम पे AIMPT होता था। स्नेहा उसकी प्रिपरेशन करने लगी जी जान से। अब क्या होता है, अब थोड़े टाइम बाद जो स्नेहा होती है, स्नेहा की जो मदर होती है, वो नोटिस करती है कि एक बार रिया जो होती है, रिया उनके ऐसे घर का चक्कर लगा रही होती है एंड वो कुछ चीज़ फेंकती है वहाँ पे, कुछ पाउडर सा वो फेंक देती है। बट स्नेहा की मदर इतना नोटिस नहीं करती और वो उसको क्लीन कर देती हैं झाड़ू से। एंड अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक दिन इनके स्कूल में कुछ फेयरवेल पार्टी वगैरह होती है। फेयरवेल पार्टी के बाद जो रिया है वो स्नेहा को अपने घर पे इनवाइट करती है। अब जो स्नेहा होती है वो इतना सोचती नहीं है, वो चले जाती है रिया के घर पे। एंड जो अब रिया की मदर होती है वो स्नेहा को जूस देती है पीने के लिए। एंड इसमें ही अब रिया की मदर का आगे प्लान होता है, तो मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्या होता है उसमें। जो स्नेहा होती है वो जूस पी लेती है, वो इतना सोचती नहीं है एंड वो अपना जितना जो उनको मज़े वगैरह करने थे वो करते हैं, फ़न वगैरह करते हैं थोड़ा। तो फिर वो जो स्नेहा है वो अपने घर पे लौट आती है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो स्नेहा है उसकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ने लगती है एंड धीरे धीरे दिन ब दिन उसकी जो वो बॉडी होती है वो वीक होने लगती है। वो खाना नहीं खाती थी ढंग से, वो ढंग से पानी नहीं पीती थी एंड उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। एंड फिर वो डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, जो स्नेहा के पेरेंट होते हैं डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, बट कुछ भी इलाज उनको नहीं मिलता। एंड फिर उसका जो AIMPT एग्ज़ाम होता है जो डॉक्टर का, वो भी निकल जाता है। वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाती क्योंकि वो बेड रिडन हो जाती है। उसको बेड रेस्ट बोल देते हैं डॉक्टर की, ये एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएगी, आप इसको बेड रेस्ट पर ही रखो। इतनी ज़्यादा बुरी इंसिडेंसेस हो जाते हैं स्नेहा के साथ। अब जो स्नेहा होती है वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको एंजाइटी हो जाती है क्योंकि उसका जो सपना था डॉक्टर बनने का वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका होता है एंड बहुत ज़्यादा अब जो उसकी कंडीशन हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है, फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरह से जो उसकी कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है। एंड अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो स्नेहा होती है, फिर उसके जो पेरेंट्स जो होते हैं स्नेहा के, तो वो उसको कहीं तांत्रिक या मौलवी बाबा के पास वो लेके जाते हैं उसको। फिर उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता लगती है कि जो रिया की मदर है, ये सब जो है उसके ऊपर काला जादू वगैरह जो है वो रिया की मदर ने करवाया हुआ है उसके ऊपर।
एंड रिया की मदर बहुत ज़्यादा जेलस होती थी उनसे, इसलिए उसने क्या किया, जो जूस उस दिन उसने पिया था स्नेहा ने, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ मिलाई हुई थी कि ताकि स्नेहा उसको पीकर वीक हो जाए एंड वो फिर धीरे धीरे इवेंचुअली वो मर जाए। तो उन्होंने ऐसी उसमें चीज़ मिलाई हुई थी। फिर बाबा ने कुछ अपनी क्रिया वगैरह की एंड जो स्नेहा थी फिर वो थोड़ा ठीक रहने लगी। एंड अब धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है, तो अब उसकी इतनी हालत तो होती नहीं है एग्ज़ाम के लिए दोबारा प्रिपेयर करने की। सो स्नेहा क्या करती है, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो। तो फिर वो बीएससी वगैरह कर लेती है, किसी नॉर्मल कॉलेज से वो ग्रेजुएशन अपना पूरा करती है। एंड देन उस टाइम पे गवर्नमेंट टीचर के उस टाइम पे फॉर्म वगैरह फिल हुए थे, तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते कि गवर्नमेंट टीचर के तुम करो फॉर्म फिल। फिर जब उसने एग्ज़ाम दिया था, तो वो जो एग्ज़ाम था वो ईज़िली वो क्वालिफ़ाई कर लेती है स्नेहा। फिर देन उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ठीक है, इसने एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफ़ाई कर लिया है। सो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसको वहाँ पे उसको रिश्ते आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। जब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेती है तो आते ही हैं रिश्ते, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको रिश्ते आने लगते हैं। सो उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र भी हो गई, अब तुम शादी कर लो। फिर वो उनको एक लड़के का रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड वो अमीर भी होता है बड़ा, तो वो शादी करवा देते हैं उसके साथ। बट जो स्नेहा होती है वो मेंटली अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है इस चीज़ को लेके कि वो डॉक्टर नहीं बन पाई, उसका सपना जो था वो चकनाचूर हो गया, वो डॉक्टर नहीं बन पाई, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। सो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो स्नेहा होती है, स्नेहा एंड वो जो उसका हस्बैंड होता है, उनका एक बेबी भी हो चुका होता है। एंड थोड़े टाइम बाद जो न्यूज़ मिलती है स्नेहा के घर वालों को कि स्नेहा इज़ नो मोर। जो स्नेहा थी तो उसने अपने आप को हैंग कर लिया हुआ है, अब स्नेहा नहीं रही। सो यार ये बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग स्टोरी है। सो जो बेसिकली स्नेहा और मेरी मदर का क्या रिश्ता है कि जो स्नेहा है, मेरी मदर बेसिकली ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाया करती थी। जो स्नेहा थी वो मेरी मदर की वो स्टूडेंट थी, मेरी मदर की स्टूडेंट थी एक टाइम पे। जब वो छोटी क्लास में पढ़ती थी तो वो मेरी मदर के पास पढ़ने आया करती थी। सो ये स्टोरी थी कि आपको ईज़िली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको कोई लाइक करता है या नहीं लाइक करता। अंदर से बाहर से तो सभी मीठे बने रहते हैं, बट अंदर का आपको नहीं पता कि आपको कोई लाइक करता है या नहीं करता है। सो आपको इतना ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कभी भी फ्रेंडशिप्स में रेड फ्लैग्स नज़र आएँ तो आप कभी भी उनको नज़रअंदाज ना कीजिए। एंड थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम, अगर आपको और वीडियोस चाहिए हैं तो आप कमेंट करना। अगर आपको ये वाली स्टोरी टाइम पसंद आई तो मैं और भी स्टोरीज़ देखकर और भी स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। सो या बाय।